विफाकी काबीना ने भारत से कॉटन मंगवाने की ईसीसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईसीसी ने गुज़श्ता रोज़ भारत से कॉटन मंगवाने की तजवीज़ पेश की थी। भारत में कॉटन की कीमत कम होने पर ईसीसी ने कॉटन भारत से दरामद करने की तजवीज़ पेश की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। वैक्सीन की रिटेल कीमत मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी जाएगी। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। हमारे ऐसे शहर हैं कि जहाँ पे जो मुस्बत केसेस हैं उनकी तादाद 12% से ज़्यादा है। कैबिनेट कमेटी ऑन कोरोना ने डिसाइड किया है कि हमें एक पार्शल लॉकडाउन हम लगाएंगे, वो आज से नाफिजुल अमल होगा। हम इंशाअल्लाह 10 लाख से ज़्यादा जो डोजेज़ हैं वो हम खुद लेंगे, जिसके ऊपर 1.5 अरब रुपया मुख्तस कर दिया है। पंजाब के 7 शहरों में आज से जुज़वी लॉकडाउन लगाया जाएगा। सूबे के 7 शहरों में मस्बत केसेस की शरह 12% से ज़ायद। ऑक्सीजन की तलब 7% बढ़ गई। सूबे में 24 घंटों के दौरान 64 अफराद जान बहक। वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहा। अवाम खुद एहतियात करें, हुकूमत कोशिश कर रही है सनतें और कारोबार मुतासिर ना हो। शहरी फेस मास्क पहने और SOPs पर अमल करें। सूबा अपने वसाइल से इजाफी वैक्सीन खरीदेगा। सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डेस्का में दोबारा इंतखाबात के हुक्म के खिलाफ केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा लापता 14 प्रिजाइडिंग अफसरान हल्के से बाहर गए थे। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा आपकी बात करने के अंदाज से मामला मशकूक लग रहा है। दलाइल को इलेक्शन कमीशन के फैसले तक महदूद रखें। फैसला करते वक्त इलेक्शन कमीशन को मालूम ही नहीं था कि मामला क्या है। जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा पोलिंग के दिन संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई। पुलिस के पास मजमा मुंतशिर करने की सलाहियत ही नहीं, उन्हें डंडा और गोली के अलावा कुछ नहीं आता। रिकॉर्ड से ये दिखाएं पोलिंग के रोज जो कुछ हुआ वो डिजाइन था। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं डस्का इलेक्शन RTS की दूसरी किस्त है। प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करके इलेक्शन कमीशन का डाटा तब्दील किया गया, पब्लिक किया जाए। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को किसने अगवा किया और उन्हें कहां रखा गया? इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालतों में फैसले नून लीग की मर्जी से नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 20 प्रिजाइडिंग अफसरान की जियो फेंसिंग की कोई अहमियत नहीं। नून लीग ने चीनी चोरों के हाथ मजबूत किए। बड़े प्लेयर हैं पंजाब के अंदर जो पूरे चीनी की मार्केट को चलाते हैं और वो तय करते हैं कि कीमत क्या होगी। रमज़ान के महीने में चीनी की प्राइस में बहुत ज़्यादा इजाफा करने जा रहे थे। हुकूमत जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है कि रमज़ान के महीने में इन प्राइसेस को काबू में रखा जा सके। पंजाब में 8-10 बड़े प्लेयर चीनी की कीमत तय करते हैं। हम सब इन 8 से 10 लोगों के हाथों यरगमाल हैं। इन्हें बेनकाब करना ज़रूरी है। सट्टाबाजों ने पहले से ही चीनी के रेट लगाए हुए थे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीनी स्कैंडल नए नहीं, पहले भी होते रहे हैं। सट्टा माफिया चीनी की बोरियों पर नहीं व्हाट्सएप पर काम करते हैं। 40 से ज़ायद सट्टाबाजों के 16 से ज़ायद व्हाट्सएप ग्रुप्स का सुराग लगा लिया गया। गैर कानूनी मार्केट फोर्सेस के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है। चीनी की कीमतों से खेलने वाले सट्टेबाजों के व्हाट्सएप ग्रुपों से मजीद 392 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गईं। अकाउंट से मजमूई तौर पर 622 अरब की ट्रांजैक्शंस की गईं। FIA ने इन अकाउंट्स में 7 अरब रुपए और 40 बड़े सट्टेबाजों के अकाउंट्स में मौजूद 106 अरब में से 32 करोड़ मुंजमद करवा दिए। जराये के मुताबिक मुल्क भर में 1000 सट्टेबाजों का रिकॉर्ड और पंजाब की 30 से ज्यादा शुगर मिल्स के मुलव्विस होने के शवाहिद भी मिल गए। सियासी शख्सियात की शुगर मिल्स किसानों को नादहिंदा निकली। शुगर मिलों ने ताहाल किसानों के 10 अरब रुपए से ज़ायद अदा ना किए। ज़राए के मुताबिक सियासी असर रसूख होने के बायस अदायगियों के डिफॉल्टर्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं हो सकी। कैन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस खत्म होने के बावजूद शुगर मिल्स पर कंट्रोल है। ऑर्डिनेंस के अरसे के दौरान की अदायगियां हर सूरत करना होंगी। फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जिन काश्तकारों के वाजिबात काबिल अदा हैं वो कैन कमिश्नर पंजाब या मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से फौरी रुजू करें।
चेयरमैन नैब बताएं, चीनी स्कैंडल में किसको गिरफ्तार किया? साबित हुआ नैब केस नहीं फेस देखता है। इमरान खान की इनिंग्स के आखिरी ओवर शुरू हो चुके। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 3 साल बाद भी वजीर खजाना की तलाश है। इस हुकूमत के पास सिवाय मैं के और कुछ नहीं। हुकूमत के पास माशी प्लान है, टीम है, ना ही तजुर्बा। मौजूदा हुकूमत मुल्क के लिए खतरा है। इसने मुल्क के साथ जो किया वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। मुल्क भर में मुहलिक वबा, मजीद 98 जिंदगियां निकल गई। 4,974 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.9% रही। फाल केसेस की तादाद 53,127 हो गई। 2,148 मरीज सेहतयाब हुए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर पहली लहर के बराबर आ चुकी है। अवामी ताउन के बगैर कोरोना के फैलाव को रोकना मुमकिन नहीं। वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। हुकूमत प्राइवेट वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं करेगी। पार्लियामेंट हाउस में कोरोना केसेस की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक हो गई। केसेस की शरह 30% से बढ़ गई। ज़राए के मुताबिक दोनों सेक्रेटेरिएट के आला अफसरान भी कोरोना की जद में आ गए। कई अफसरान और मुलाजमीन में कोरोना केसेस की तस्दीक, करंतना कर दिया गया। वजीर आला हाउस पेशावर के 6 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। वजीर आला महमूद खान ने सरगर्मियां महदूद करके मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। सीएम हाउस पेशावर के तमाम मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिए गए। शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। लाहौर इंतजामिया भी मुतहरिक। 2 रोज़ में 19,499 गाड़ियों को चालान थमा दिए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 11 मुकदमा दर्ज। 50 से ज़ायद सवारियाँ बिठाने पर 177 गाड़ियाँ बंद कर दी गईं। 33 दुकानें, स्टोर्स और शादी हॉल सील। जुर्माने भी आयद किए गए। उधर मास्क न पहनने पर सरगोदा में भी 9 मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में कोरोना के ज़्यादा फैलाव वाले 3 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। विफाकी काबीना का ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। जराये के मुताबिक ब्रॉडशीट की तहकीकात आवाम के सामने आनी चाहिए। वजीर आजम की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं। विफाकी काबीना का ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट की पब्लिक के सामने लाने का फैसला। ब्रॉडशीट की तहकीकात आवाम के सामने आनी चाहिए। वजीर आजम की जानिब से ये हिदायत की गई हैं। जराये के मुताबिक विफाकी काबीना का ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला सामने आया है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि ब्रॉडशीट की तहकीकात आवाम के सामने आनी चाहिए हैं। विफाकी काबीना की जानिब से ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत ये इजलास हुआ। इस इजलास में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से हिदायत दी गई कि ब्रॉडशीट की तहकीकात आवाम के सामने आनी चाहिए है। विफाकी काबीना का ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। जराये के मुताबिक रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने ब्रॉडशीट की तहकीकात आवाम के सामने लाने की हिदायत भी की गई हैं। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान खिलजई से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। अजीब जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की सरबराही में जो ब्रॉडशीट कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट आज वफाकी काबीना में पेश की गई और इसमें इजलास में फैसला किया गया कि ये जो कमीशन की रिपोर्ट है इसको पब्लिक किया जाएगा। और वज़ीर आज़म ने ये कहा कि अवाम के सामने हक़ाइक़ आने चाहिए कि किस तरह से जो है वो जो मुल्की खजाना है उसको नुकसान पहुंचाया गया और इस सारी जो इसमें तहकीकात में जो फाइंडिंग्स हैं वो कौम के सामने रखा जाएगी। और इस हवाले से वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि ये जो ब्रॉडशीट तहकीकात की रिपोर्ट तहकीकाती रिपोर्ट है इसको अवाम के सामने लाया जाएगा और इसको आज ही पब्लिक करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ वफाकी काबीना इजलास में आज जो ECC ने गुज़श्ता रोज़ भारत से चीनी और कॉटन मंगवाने की तजवीज़ दी थी और जो सिफारिश की थी उसको वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया है। और काबीना के तमाम अरकान ने इसकी मुखालफत की है कि भारत के साथ अभी फिलहाल किसी किस्म की तजारत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और ECC की जानिब से ये बताया गया कि चूँकि जो रेट्स हैं चीनी के और कॉटन के वो भारत से कम मिल रहे थे तो इस वजह से सिफारिश की गई थी। तमाम वफाकी काबीना ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है
और चीनी और जो कपास मंगवाने की तजवीज़ थी भारत से वो अब नहीं उस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ साथ वफाकी काबीना इजलास में आज जो कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उस पर काबीना को तफसीली ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर-ए-आज़म ने ये हिदायत की कि अवाम SOPs पर अमल दरामद करें, मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और जो मुल्क गिर मास्क मुहिम चलाने के हवाले से जो गुज़श्ता रोज़ NCC का फैसला था उस पर अमल दरामद कराने के हवाले से भी इजलास में फैसला किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब के 7 शहरों में आज से जुज़वी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सूबे के 7 शहरों में मस्बत केसेस की शरह 12% से भी ज़ायद है। 7 हमारे ऐसे शहर हैं कि जहाँ पे जो मुस्बत केसेस हैं उनकी तादाद 12% से ज़्यादा है और इसके लिए पिछले दिनों कैबिनेट कमेटी ऑन कोरोना ने डिसाइड किया है कि हम एक लॉकडाउन पार्शल लॉकडाउन हम लगाएंगे। वो आज से नाफिजुल अमल होगा। हमारा इरादा तो ये नहीं है कि हम लोगों को तंग करें, कारोबार को बंद करें, आप लोगों के लिए मुश्किल हालात पैदा करें, बिल्कुल हमारा मकसूद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि लोग SOPs को फॉलो करें और ख़ुद से इस बात का एहसास करें तो और हमें किसी चीज़ की करने की ज़रूरत ही न पड़े। 1.5 अरब रुपए की वैक्सीन हुकूमत पंजाब खुद मंगवाएगी। वो आएगी तो इसकी प्रायोरिटीज़ भी हम तय करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हमारे जितने फ्रंट लाइन के लोग हैं हम सबको वैक्सीनेट कर सकें। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन का रेट पहले से ज़्यादा हो रहा है। बच्चों की कोई कोरोना वैक्सीन अभी सामने नहीं आई। अच्छी बात है कि चिल्ड्रन अस्पताल के आदत शुमार के मुताबिक बच्चे सेहतियाब भी हो रहे हैं। बच्चों में इन्फेक्शन की शरह पहले से ज़्यादा हो रही है। ये कहना था वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का। बच्चों की वैक्सीनेशन सामने किसी किस्म की नहीं आई। ऑन द अदर हैंड डेफिनेटली बच्चों के अंदर इन्फेक्शन का रेट पहले से ज़्यादा है। हमारे अस्पतालों में ख़ासतौर पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आज जो सुबह मैंने रिपोर्ट ली है उसके मुताबिक पहले के मुकाबले में बच्चे ज़्यादा आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी रिकवर करके घर जा रहे हैं। 1033 नंबर है हमारे हेल्पलाइन का। एम्बुलेंसेज जो हैं उन माजूर लोगों के लिए जिनके लिए सेंटर पे आना मुश्किल होगा, हमारी टीम उनके घर जाके वैक्सीनेट करके आएगी। PTI रहनुमा फारूक हबीब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि आज आप लोग सवाल करते थे PTI से, आज आप लोगों को उल्टा सवाल पड़ गया है। आप उल्टा फंस गए। जो चोरी की हुई थी, जो आपने अपने अकाउंट्स छुपाए हुए थे, उन अकाउंट्स के मुतल्लिक आपसे आज स्क्रूटनी कमेटी पूछ रही है कि ये बताएं कि ये 12 अकाउंट्स आपके कहां से आए हैं और आपने ये अपने फॉर्म 1 के अंदर क्यों डिक्लेयर नहीं किए। और इसी तरह आप ये देखें कि जो इनके अकाउंट्स के अंदर ये कहते हैं जी हमारे बड़े 16 डोनर्स हैं जिन्होंने पैसे जमा करवाए हैं, उन 16 डोनर्स में से 7 के ये शनाख्ती कार्ड नहीं बता रहे। कह रहे हैं जी डोनर्स कोई फौत हो गया, कोई UK चला गया, कोई फलानी जगह के ऊपर चला गया। ये कानून की रिक्वायरमेंट है। कानून के मुताबिक आपने उसके जराए बताने हैं और ये वही वारदात डाली है मरियम सफदर ने अपने अकाउंट्स के अंदर भी, यहाँ जो कहती थी मेरी लंदन में क्या मेरी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। सर्टिफाइड झूठी हैं, चाहे कैलबरी फॉन्ट हो, चाहे ट्रस्ट डीड हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाया गया फॉर्म 1 नून लीग की जानिब से एक झूठ का पलंदा निकला है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आपने अपने 12 अकाउंट्स छुपाए हैं, उनके अंदर आने वाले करोड़ों रुपया छुपाया है जो आपने मेंशन करना था। आज आपको आखिरी मौका दिया गया है कि उसकी तफसीलात जो है वो वहां सामने रखें। इसी तरीके से आपके सामने रखूं कि जो इन्होंने अपना ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अपने खातों में आने वाले जो पैसे हैं उसके अंदर तजाद नजर आ रहा है।